गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद पंकज में। और आज आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो में क्या मिलने वाला है। वीडियो में जी हाँ, जो आपने थंबनेल में देखा है वही सब मिलने वाला है। मतलब कि आज आप सीखेंगे यूक्लिड विधि से एचसीएफ यानी कि महत्तम समवर्ती निकालना। देखिए यूक्लिड विधि है क्या और ये क्यों काम में आने वाली वो समझ लीजिए। क्लास 10th के जो सिलेबस है उसमें पहले चैप्टर की पहली जो एक्सरसाइज है उसमें यूक्लिड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने को बोला गया है। तो यूक्लिड नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने एक विधि तैयार करी जिसके द्वारा बड़े आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ बहुत ही सरल तरीके से निकल जाता है। लेकिन ये विधि ऐसी है, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसका कारण ये बार बार भाग देना, गुणा करना, गुणनखंड करना, इस तरीके के कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूजन होता है। देखिए इसको समझने का एक फंडा बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि आपने गर्मियों में गन्ने का जूस तो जरूर पिया होगा। अरे वाह! अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या, मैथ पढ़ाते पढ़ाते गन्ने के जूस पे आ गए। उसका रीज़न है, समझिए। जब आपने गन्ने का जूस पिया होगा तो आपने दुकानदार को ऑर्डर दिया होगा कि 2 गिलास या 4 गिलास या 1 गिलास गन्ने का जूस दीजिए। तो दुकानदार क्या करता है, गन्ने को सबसे पहले नंबर क्या करता है, बड़ा यदि गन्ना होता तो उसको काटता है। मतलब सबसे पहले नंबर उसको डिवाइड करेगा, मतलब कि 2 भागों में तोड़ लेगा। या 2 गन्ने होंगे तो उनको लगभग लगभग बराबर करके मशीन में डाल देता है, फीड करा देता है। तो उनका एक सिद्धांत होता है, जब तक निचोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट, ये सही होता है ना। तो वो क्या करते हैं, एक बार मशीन में डालते हैं, मशीन में डालने के बाद जो जूस आना होता है वो आ जाता है, बाकी जो होता है अपशिष्ट के रूप में बचता है। लेकिन वो उसको क्या करते हैं, दोबारा से उसको मोड़ेंगे मरोड़ेंगे, फिर से दोबारा से उसको फीड करा देंगे, तो फिर से जूस निकालते हैं। अगर उसको लगता है कि इसमें और जूस हो सकता है तो वो तीसरी बार भी फीड करा देंगे, चौथी बार भी फीड करा देंगे, जब तक कि उसका बुरबुरा ना हो जाए। मतलब कि वह पूरी तरीके से अपना जूस निकाल के ख़त्म ना कर दे जब तक उस गन्ने को निचोते रहते हैं। सेम कंडीशन यूक्लिड विधि, शायद यूक्लिड महोदय ने यही कोई गन्ने की मशीन देख ली होगी और शायद जूस पीते पीते ये विधि बना दी। जैसे कि न्यूटन ने बनाई थी ना, न्यूटन ने क्या किया था, सेब ऊपर से गिरा, अरे ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, तो न्यूटन ने अपना ग्रेविटी का लॉ ले आए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम। सेम कंडीशन यहाँ है। यूक्लिड ने भी शायद, बता नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि गन्ने की मशीन देख लियो चलती हुई, उसी के द्वारा एचसीएफ निकालना सिखा दिया। तो एचसीएफ निकालने की विधि अब समझिए, आपको बहुत सॉलिड तरीके से समझने आने वाली। समझ गए ना? गन्ने की मशीन, गन्ना जो बड़ा है उसको काट देंगे, इसका छोटे छोटे 2 पीस करके उसमें अंदर डाले। एक बार में नहीं हुआ, दोबारा से करेंगे, दोबारा में पूरा जूस नहीं निकला, तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार में पूरा जूस नहीं निकला, चौथी बार उसको फीड करेंगे। चौथी बार में तो जाहिर सी बात है फीड करने से पूरा जूस निकल आना, फिर भी नहीं निकला, अगर ज़रूरत पड़ी तो 5वीं बार। तो वही एचसीएफ का सिस्टम है। जैसे कि अब हमारे सामने सवाल दिए हुए हैं 2। पहला सवाल है 225 और 135 का महत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है 38,220 और 196 का महत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए समवर्ती ज्ञात करने की मैं आपको 2 विधि बताऊंगा, एक यूक्लिड और एक डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट मेथड बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप इससे नहीं कर पा रहे हो, या आपने किया लेकिन आप श्योर ना हो परीक्षा में कि ये सही है गलत है, क्योंकि वहाँ तो उत्तरमाला होती नहीं है। तो आप उसमें क्या करोगे, उत्तरमाला मतलब आंसर शीट, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो किताब के पीछे साइड दिया रहता है, आंसर शीट की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप चेक कर सकते हैं उस पर कि हाँ हमारा महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ सही आया या नहीं। तो आइए यूक्लिड विधि को हम समझते हैं। तो कोई भी 2 संख्याएं दी होती हैं, जैसे कि ये 2 संख्याएं दी हैं, इनमें क्या कीजिए आप, सबसे पहले नंबर बड़ी संख्या को भागित रूप में तोड़िए। बड़ी संख्या को भागित रूप में तोड़िए छोटी संख्या से। समझ रहे हैं ना बात को? छोटी संख्या से भागित रूप में तोड़िए। तो भागित रूप में कैसे तोड़ेंगे, आप लिखेंगे 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना बचा। देखिए इसको तोड़ने का तरीका क्या है, ज़रूरी नहीं है कि ये मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया कि 1 से ज़्यादा बार नहीं जाएगा, 2 बार जाता कब, जब 270 होते। तो इसको तोड़ने का तरीका ये है कि आप इस तरह से इसको कहीं पर भी साइड में से करके देख लीजिए। बड़ी संख्या यहाँ पे लिखिए 225, इसमें छोटी संख्या का भाग दीजिए 135 का, तो एक बार जाएगा 135 से कम 135, 0 बचा यहाँ पे 12 में से 3 गए, 9 बचे, यानी कि 90 बचा है। तो 135 इंटू 1 प्लस
90, ये आपने तोड़ दिया। 225 को तोड़ के लिख दिया 135 इंटू 1 प्लस 90 करके देख लीजिए 225 ही आएगा। 135 से कम 135 प्लस 90 आप करोगे 225 ही आना है। ठीक है, ये तो आपने पहली संख्या को तोड़ लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, आपकी जो दूसरी संख्या है इसको तोड़ना है। मतलब एक बार आपने गन्ना जो है मशीन में फीड किया, अब जो बचा है अब उसको रिसाइकल करना, रीयूज करना है उसको। तो कैसे करेंगे, अब दूसरी संख्या को यानी कि 135 को तोड़ेंगे आप। 135 को किसके सापेक्ष तोड़ेंगे, जो शेषफल बचा है ना आपका, इस शेषफल के सापेक्ष तोड़ेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। मतलब कि गन्ने का जूस निकलना बंद ना हो जाए। शेषफल मतलब जूस 0 ना हो जाए, जब तक आप इसको तोड़ते रहेंगे, गन्ने को डालते रहेंगे मशीन में, तब तक कि उसमें से जूस निकलना बंद ना हो जाए, परिणाम आपको 0 ना हो जाए। 135 को तोड़िए 90 की अपेक्षा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 135 और यहाँ पे लिखेंगे 90। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। माइनस कीजिए 5 बचा और ये आपको 13 में से 9 गए 4 बचा। यानी कि इसको आप लिख सकते हो 90 इंटू 1 प्लस 45। कैसे लिखा, 90 कम 90 प्लस 45, यही तो भागित रूप में तोड़ना कहलाता है ना। तो ये आपने तोड़ लिया। तो अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ। अब हम किसको तोड़ेंगे, 45 को अब हम तोड़ेंगे 90 को। 90 को तोड़ेंगे 45 से तोड़ेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0। देखिए कैसे तोड़ा हमने, इसको ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 90 और यहाँ पे लिखेंगे 45। 45 दूनी 90, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो 45 दूनी 90, तो शेषफल क्या आ गया 0। मतलब कि हमारे गन्ने का जूस जो है पूरी तरीके से निकल चुका है और अब बुरबुरा ही बचा है, उसे फेंकना ही उचित है। मतलब कि 0 हमारा परिणाम आ चुका है। 0 परिणाम आ गया, इसके आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम क्या कराते आए हुए हैं, इस संख्या को इस संख्या से हिट करवाया, फिर शेषफल को इस संख्या से हिट करवाया, फिर इस शेषफल को इस संख्या से हिट करवाया। अब 0 आ गया, अब हमें हिट करवाने की यानी कि भाग देने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली जो हमारा आंसर रहता है वह ये रहता है, यानी कि ये वाला जो लास्ट स्टेप जो रहती है हमारी सेकेंड लास्ट स्टेप से जस्ट पहले वाली स्टेप का जो भागफल होता है, शेषफल होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आप SCF लिखेंगे 45, ये आपको फाइनली आंसर। समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है तो ये आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा लास्ट बार कौन सा गन्ना आपने निकाला था, तो ये वाला निकाला था, इसके बाद निकलने की उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितने आसानी से आपने गन्ना की मशीन का उदाहरण लेकर यूक्लिड विधि सीख ली है। समझ गए बात को। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। ये बड़ा सा देखने वाला उदाहरण कितना सरल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यूक्लिड विधि में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देके उसके भाग के स्वरूप को लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 38,220 बराबर, इसको भाग देकर देखिएगा कहीं पर भी साइड में, यहाँ पे हम भाग देंगे 38,220,196 भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, 196, यहाँ पे 382, ये एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में 19 दूनी 38 तो हो रहा है, लेकिन 6 दूनी 12 ज़्यादा हो रहा है, एक बार जाएगा। 12 में से 6 गए 6 बचे, यहाँ पर 7 हो गए, यानी 17 में से 9 गए 8 बचे, और यहाँ पर हमारा 2 था तो 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। अब इस कितनी बार जाएगा, देखिए 10 बार देंगे यदि तो 1960 हो रहा है, मतलब ये तो 1860, तो 10 बार ना जाके कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 छके 54 की 4 हासिल आई 5, मतलब केरी आपको क्या आ गई 5 आ गई। इसके बाद में 99 81 81 5 86 की 6 हासिल आई 8 आ गई। 9 एकम 9 और 1 8 कितने हो गए 17, माइनस कीजिए, 12 में से 4 गए 8 बचे आपको, और यहाँ पे आपको कितना हो गया 5 हो गया, 15 में से 6 गए 9 बचे, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, राइट, सॉरी, यहाँ पे आपको 17 में से 17 गए, कुछ भी नहीं बचा। मतलब कि ये जो है आपको कितनी बार डिवाइड हो रहा है, देखिएगा ये आपको कुछ नहीं बचा यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, उतारी आई, 0 और रह गई अभी, 0 को मत भूलिए, 0 को भूल जाओगे तो पूरा काम खराब हो जाएगा। तो 0 हमने लिख ली। अब कितनी बार जाएगा, तो 19 का लगभग कितनी बार चला जाएगा, ये मेरे हिसाब से 9 बार चला जाएगा। 9 बार नहीं जाएगा, 9 बार तो ज़्यादा होगा, 5 बार देंगे यदि हम,
5 बार नहीं जाएगा, तो इसको हम 5 बार दे के देखते हैं। 5 के 30 की 0 हसेलाई 3, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। 5 नाम में 45 और 3 48 की 8 हसेलाई 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, पूरी तरह से चला गया मतलब ये तो इसको हम लिखेंगे 196 की सापेक्ष हमने इसको तोड़ा है, 196 इंटू 195 प्लस 0। देखिएगा इसमें मतलब कि पहली बार में ही पूरा जूस निकल गया है, शेषफल 0 बचा है। अगर शेषफल 0 नहीं बचता तब हम इस संख्या को हिट करते, तब इस संख्या को शेषफल से हिट करते। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। 100 HCF जो है वह हमारा 196 होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे 195 क्यों नहीं, 195 नहीं होता, इससे तो हमने गुणा किया है, बाकी इसमें कॉमन जो है वो 196 ही है। दोनों संख्या में HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन जो होता है वह HCF होता है। तो 195 यदि आप लोगे तो 195 196 थोड़ी ना है, उसमें तो 1 का अंतर है ना। 196 इसमें भी इंक्लूड है और 196 इस संख्या में भी इंक्लूड है और 196 इस संख्या में भी इंक्लूड है। ठीक है, ये हो गई यूक्लिड विधि। अब इसको आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट चेक करने की ये विधि है, इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा सवाल है और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। डायरेक्ट चेक करने की विधि ये है कि आप दोनों संख्याओं को यूँ लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए 225, कोमा लगा के लिखिए 135, लिखा। इसको डिवाइड कीजिए, कितने से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले नंबर 2 से जा नहीं रहा, 3 से चला जाएगा। 3 7 21, बचा 1, 3 5 15, 3 जो के 12, बचा 1, 3 5 15। अब कितने से जाएगा, अब भी 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15, 3 एकम 3 होगा 15, 3 5 15। अब कितने से आएगा, अब 3 से ये वाली संख्या नहीं जाएगी। संख्या का तब तक ही भाग देते हैं जब तक दोनों संख्याओं में जाता है। अब 5 से चला जाएगा, 5 25, 5 3 15। अब जा रहा है कि दोनों संख्याओं में, अब ऐसी कोई सी संख्या नहीं जो 5 और 3 को डिवाइड कर सके, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे, बाकी इन तीनों का गुणा कर दीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 3 हो जाएगा। 5 3 15, 15 3 45। ये आपका HCF आ गया। देखिए 45 ही यहाँ से आया था। तो ये विधि जो है हमारी डायरेक्ट मेथड है जो हम पिछली कक्षाओं में सीखते आए हैं। तो इस विधि से भी आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपको बोला गया यूक्लिड से सॉल्व करना है तो आप यूक्लिड से ही करेंगे, बाकी इस विधि से आप अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा विश्वास है कि मुझे तो यूक्लिड विधि इस तरह से आती, जैसे कि गन्ना चलाने वाले को, गन्ना की मशीन चलाने वाले को गन्ना की मशीन चलाना आती है, तो शायद आप को ये चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे यदि नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें। और वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा क्योंकि आगे भी अब मैथ की जो सीरीज स्टार्ट हुई है 10th की, ये आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि 10th की मैथ का सिलेबस हम ख़त्म नहीं कर देते। ये हमारी पहली वीडियो है, इसके बाद में हमारी सीरीज आती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई छोटे भाई बहन रिश्तेदार कोई भी क्लास 9th में हो तो 9th की सीरीज़ ऑलरेडी हमारे प्ले लिस्ट पे डली हुई है। तो प्ले लिस्ट पे आप उनको प्ले लिस्ट आप उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस प्ले लिस्ट से बिना कोचिंग के भी मैथ आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं मैथ्स के जो कि छोटे मोटे होते हैं, जो हमें पता नहीं होते या पता होते हैं तो हम भूल गए होते हैं। तो उन कंसेप्ट के लिए मैथ बेसिक की कंसेप्ट की सीरीज़ भी एक हमारी प्ले लिस्ट पर डली हुई है। आप चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है, प्ले लिस्ट पर जाइएगा। प्ले लिस्ट पे जब आप जाएंगे तो अलग अलग प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी जिसमें से मैथ बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लास 6 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट को देखना चाहिए क्योंकि वह मैथ का बेसिक होता है। अगर मैथ का बेसिक आपको आता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।